हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देनदान का नया एपिसोड आ गया है, एपिसोड 9। चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके उन्हें भी देख लो, और इस तरह के एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताओ कि मैं और किस तरह के वीडियोस बना सकता हूँ। वैसे मैंने एओटी के बारे में एक वीडियो बनाया है, तुम उसे जाके भी देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि मोमो, ओकारुन और आयरा स्कूल में फंस गए हैं और वहां पर आ चुके हैं अभी एलियंस, और उन्होंने एक डोमेन बना दिया है जहां पर बस हाईली स्पिरिचुअल वाले पर्सन ही रह सकते हैं। और हम ये देख पाते हैं कि आयरा ने एक्रोबेटिक स्किल की पावर को एक्सेस कर लिया है, मीन्स वो अब उसके पावर को यूज कर पा रही है, और बाकी जो एलियंस हैं उन्हें इनका बनाना चाहिए। तो पहले आयरा ने उन 2 एलियंस को तो दूर फेंक दिया है, और अभी बचा है वो क्रैब वाला एलियन और एक सर्पेरियन एलियन, जहाँ पर वो बॉक्सिंग वाला जो क्रैब एलियन है वो आयरा के साथ लड़ाई करता है, पर वो अपना पंच जो है वो आयरा के ऊपर हिट नहीं कर पाता, क्योंकि आयरा एक्रोबेटिक स्किल की पावर से उसके हर पंच को डॉज कर रही होती है। दूसरी तरफ जो ओकारुन है वो अपने कपड़े ढूंढ रहा है क्लास में, तभी आयरा के ऊपर जो क्रैब वाला एलियन है वो अपना पावरफुल पंच मारता है, लेकिन आयरा उसे डॉज कर लेती है। लेकिन इसकी वजह से ये होता है कि जो ओकारुन है वो उड़ जाता है, और उसके पास जो कपड़े हाथ में आए थे वो भी फट जाते हैं। लेकिन आयरा उस क्रैब वाले एलियन के साथ अच्छा कीप अप कर रही होती है, वो उसके हर पंच से डॉज कर रही होती है। वो जो दूसरा एलियन है वो उस आयरा के ऊपर साइकिक अटैक यूज करता है, लेकिन आयरा फिर उसे डॉज कर लेती है, लेकिन उसके बाद फिर हमला करने जाती है, लेकिन वो एलियन फिर से साइकिक अटैक करता है, जिससे आयरा फिर से बच जाती है, जिसकी वजह से उस जो क्रैब वाला एलियन है उसको साइकिक अटैक लग जाता है, और वो कंप्लेन करता है कि तुम मुझे क्यों हिट कर रहे हो। लेकिन वो सर्पेरियन एलियन कहता है कि तुम बस हमारे लिए काम कर रहे हो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो आयरा और जो क्रैब एलियन है वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और इसी का फायदा उठाकर वो जो एलियन है आयरा को दीवार में चिपका देता है, और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तुम कैसे बचोगे। और फिर आयरा कहती है कि मुझे उस ऊपर वाले ने चुना है, मैं बहुत ही स्पेशल हूँ और मैं ही तुम लोगों को रोकूंगी। लेकिन जो क्रेब एलियन है वो उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दीवार तोड़कर क्लास के और अंदर चली जाती है। ओकारुन जो उस पंच के ब्लो से उड़ गया था वो वहाँ पर आता है, और वो कहता है कि यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि वो आयरा को बचाए। तो वो अपने टर्बो ग्रैनी की फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो सर्पेरियंस एलियंस क्या करते हैं, अपनी साइकिक अटैक से ओकारुन और आयरा को वापस उसके नॉर्मल फॉर्म में ला देते हैं। वो तीनों मिल करके उनके ऊपर एक तरह का स्पिरिचुअल साइकिक अटैक करते हैं, जिससे उसके आसपास के एरिया जो है उसमें वो ना तो खड़े हो पाएंगे ठीक से, और ना ही अपने कर्स फॉर्म को यूज कर पाएंगे। इसीलिए वो उस क्रैब एलियन को लाए हैं जो इनको मार मार कर बेहोश कर दे, और वो आराम से अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उनको ले जा सके। जब क्रैब एलियन ओकारुन को पंच मार रहा होता है तो ओकारुन अचानक से अपने कर्स फॉर्म का यूज करता है, एलियन को एक हेडबट देता है, और हम देखते हैं कि वहां पर मोमो आ गई है, जहां मोमो भी हैरान है कि आयरा जो है एक्रोबेटिक स्किल की पावर को यूज कर पा रही होती है। और जब ये दोनों मिल करके उन एलियंस पर हमला करने वाले होते हैं तभी आयरा जो है ओकारुन का पूरा नाम यानी केन टाकागुरा बोल देती है, जिसकी वजह से मोमो जो है वो 1 मिनट के लिए अपना कंट्रोल खो देती है। मीन्स तुम जानते हो वो केन टाकागुरा का बहुत बड़ी फैन है, इसीलिए इसकी वजह से वो उनको केन टाकागुरा का पूरा नाम लेने से मना करती है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो सर्पेरियन एलियन है वो स्क्रैब वाले एलियन को कहते हैं कि हमने तुम्हें जितने अमाउंट में हायर किया था हम उससे कट कर लेंगे, लेकिन वो जो क्रैब वाला एलियन है वो बेहोश हो चुका है। तो वो एलियंस क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक तरह का पावर सीरम इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो 24 आवर बिना रुके लड़ सकता है, और वो अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, और अब वो गाते गाते ओकारुन और आयरा के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से आयरा को तो हिट कर पाता है, पर ओकारुन जो है उसके पंचेस को देख पा रहा होता है, जिससे उनको एक एडवांटेज मिलता है, और वो लोग दोनों मिल करके उस क्रैब वाले एलियन के साथ कीप अप कर रहे होते हैं। लेकिन मोमो को इससे जलन होने लगती है कि आयरा और ओकारुन एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। लेकिन लड़ाई के बीच में फिर से ओकारुन जो है केन टाकागुरा का वो एक फेमस डायलॉग बोल देता है, जिसकी वजह से मोमो फिर से अपना होश खो बैठती है। फिर से मोमो ओकारुन को डांट रही होती है, और तभी ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी एंट्री लेता है हमारा वही गॉडजिला वाला एलियन, जिसके आने की वजह से आसपास की जो जितनी भी सरफेस है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगती है, और सब कुछ पानी में कन्वर्ट हो जाता है। वो ग्रीन कलर का ग्लो कर रहा होता है, और वो ओकारुन कहता है कि ये तो नेसी है। नेसी में से एक प्रकार का वही एक मिस्टीरियस क्रीचर है मान लो, और इस तरह की चीजों का फैन है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा पागल हो जाता है, जिसको देखकर आयरा ओकारुन को क्यूट बोलती है और उसकी बातों को सुनने लगती है। पर मोमो जानती है कि ये चीज कितना ज्यादा खतरनाक है, वो वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन ओकारुन का पूरा ध्यान नेसी के ऊपर था। सर्पेरियंस एलियंस कहते हैं कि हम तुम्हारा भी फीस कट कर लेंगे, जिसकी वजह से वो जो सी मॉन्स्टर है पेरियन एलियंस पर हमला करता है। अब ये लोग भागने लगते हैं, जहाँ पर जो आयरा है उसके ऊपर वो जो क्रैब मॉन्स्टर है वो अटैक करता है, जो अंडर वाटर और ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन इसको सांस लेने के लिए बार बार बाहर आना पड़ता है। जहाँ पर ओकारुन अपने टर्बो ग्रैनी फॉर्म में आता है, पर एक यहाँ चीज हो जाती है कि जो टर्बो ग्रैनी है वो पानी में तैर नहीं सकती, इसलिए वो टर्बो ग्रैनी की पावर्स को
यहाँ पर ओकारुन और मोमो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मोमो जो है वो प्रीवियस एपिसोड में आयरा और ओकारुन के बीच जो हुआ था उसके बारे में बात करने लगती है। इस समय भी ओकारुन उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और वो ही कहता है कि कोई दूसरा उसके ऊपर विश्वास करे ना करे, पर वो चाहता है कि मोमो उस पर विश्वास करे। और फिर जब वो क्रैब मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है तो ओकारुन मोमो को बचाता है उसको, जहाँ पर मोमो को एक आइडिया आता है तो मोमो अब क्या करती है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर से ओकारुन को आगे ढकेलती है और वो उसके ऊपर बैठ करके रॉकेट की स्पीड से उस क्रैब वाले मॉन्स्टर के सामने से निकल जाते हैं, जहाँ पर वो आयरा को भी बचाते हैं और ये लोग प्लानिंग करते हैं कि आगे वो क्या करेंगे। जहाँ मोमो आयरा से कहते हैं कि हमें यहाँ कपड़े उतारने पड़ेंगे क्योंकि उनके कपड़ों की वजह से उन्हें पानी के अंदर मूव करने में दिक्कत हो रही है। पहले आयरा तो इससे बात पर नहीं मानती, लेकिन बाद में उसे सुनना ही पड़ता है। दूसरी वो जो सर्पेरियन एलियन है उस पर वो सी मॉन्स्टर अभी भी अटैक कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने किन लोगों को हायर कर लिया अपनी मदद के लिए, जहाँ पर वो कहता है कि इस क्रैब मॉन्स्टर की पावर बढ़िया तो है लेकिन अंडर वाटर ही, लेकिन इसको सांस लेने के लिए बार बार बाहर आना पड़ता है। जहाँ दूसरी तरफ ये जो नेसी है ये पावरफुल तो है पर ये जिसको सामने में मूव करता हुआ देखता है उस पर अटैक कर देता है, इसीलिए वो जो एलियन है इन दोनों के साथ मर्ज होने का सोचता है। फिर जब ओकारुन, आयरा और मोमो जब वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि तीनों अटैच होकर एक अलग से ही मॉन्स्टर बन गए हैं जो इनके ऊपर बहुत ही भारी पड़ते हैं। आयरा अपने एक्रोबेटिक सिल्की का अटैक करती है पर वो भी काम नहीं देता। ओकारुन अंडर वाटर तैर नहीं सकता, मोमो भी अपना साइकिक अटैक यूज करती है पर वो भी इतना इफेक्ट नहीं देता। तभी वो लोग तीनों अलग हो जाते हैं, जहाँ मोमो के ऊपर वो जो क्रीचर है वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो क्या करते हैं अपने साइकिक अटैक से उस पानी को ही वहाँ दूर कर देती है, क्योंकि उसने पढ़ा था जो सी मेंटिस होते हैं वो अंडर वाटर में बहुत ही पावरफुल स्पीड से एक तरह का सोनिक अटैक करते हैं और लेकिन वो जमीन पर ये नहीं कर पाते। और वही चीज करती है मोमो की पानी को ऊपर धकेल देती है, जिसकी वजह से उसके हाथ जो होते हैं वो फट जाते हैं। मोमो वहां से बचती है पर वो जो एलियन है अपने सर से मोमो को खाने की कोशिश करता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करने के लिए। लेकिन एक्रोबेटिक सिल्की की पावर यूज करती है आयरा और उसे मोमो को पकड़ती है और ओकारुन वहां पर अपने टर्बो गैनी वाली फॉर्म में आता है और वो कहता है कि मैं जरूर पानी के अंदर नहीं तैर सकता लेकिन मैं एक्रोबेटिक सिल्की के बालों के ऊपर तो भाग जरूर सकता हूँ। मोमो अपने साइकिक पावर से आसपास के पानी को हटाती है और ओकारुन टर्बो ग्रैनी की सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है और उस एलियन को बीच से फाड़ देता है। और फाइनली ये लोग तीनों फिर से बच गए हैं और स्कूल जो है नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो गई है कि ये लोग तीनों स्कूल के बीच में हैं, नंगे, और सब इनको देख सकते हैं। ये लोग बौखला जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ पर एपिसोड 9 खत्म होता है। हाँ, ये एपिसोड थोड़ा सा क्रेजी था वैसे। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो तुम्हें देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, AOT का वो वीडियो देख लेना प्लीज़।